नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है दोपहर दमदार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। मंत्री, नेता सहित आम लोग सुबह से ही स्वच्छता है अभियान में जुटे रहे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। और इस स्वच्छता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए निकले। और इससे पहले पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर प्रयास बहुत अहम है। और ये चार तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, चार बड़ी शख्सियतें प्रधानमंत्री की अपील पर सड़क पर उतरे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो ये गृह मंत्री अमित शाह के उस तस्वीर को आप देख रहे हैं जो झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे सफाई करने के लिए। और ये एक श्रमदान करने का उन्होंने काम किया। और यहाँ पर इस तरह बड़ी शख्सियतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर श्रमदान किया। और श्रमदान की अपील उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से की थी। और सभी लोगों को इससे जुड़ने के लिए उन्होंने कहा था। स्वच्छता के लिए सभी सड़क पर उतरे और श्रमदान किया, झाड़ू लगाई और जो कुछ कचरा या तिनके इधर उधर बिखरे थे उन्हें समेटकर कूड़ेदान में डाला। एक प्रतीकात्मक, एक लोगों को संदेश देने का यह प्रयास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता ही सेवा। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आपको नजर आ रहे हैं स्वच्छता अभियान में। पीएम मोदी ने अपील की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 1 अक्टूबर को गांधी जयंती के पूर्व अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का आह्वान देश के अंदर सभी लोगों को किया है। तो आम जनता जनार्दन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता के अभियान में लगे हैं। और आज 1 घंटे श्रमदान आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश के अंदर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता को, माननीय गांधी जी के सपने को, गांधी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था। स्वच्छता का अभियान गांधी जी ने लिया था। उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम सब लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज स्वच्छता के अभियान में लगे हैं। पूरा राष्ट्र सड़कों पर निकला है। पूरा राष्ट्र सड़कों पर निकला है। और आप सब जानते हैं कि भारत, जिसे लोग किस रूप में देखते थे, आज स्वच्छ भारत अगर बनाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास और उनके विचारों को जमीन पर उतारने का काम, जैसे गांधी जी के विचारों को माननीय प्रधानमंत्री ने उतारा, तो प्रधानमंत्री जी के संकल्प को एक एक आम जन, भारत का 140 करोड़ जनता स्वच्छ भारत बनाने का काम कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के उन विचारों को सड़कों पर उतारा है। वो स्वच्छता अभियान अब राष्ट्र में एक मिसाल बन चुका है। कैमरामैन मुहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और बुरहानपुर के खकनार जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूजा दादू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ये वाकया बीती रात का बताया जा रहा है और जानकारी मिलने के बाद पता चला कि पूजा को बुरहानपुर के निजी अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। नेपानगर के पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी और पूर्व विधायक मंजू दादू की बेटी बहन पूजा दादू ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खकनार जनपद के अध्यक्ष दूसरी पूजा दादू जी ने आत्महत्या की, ऐसी जानकारी हमको मिली। अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ तो डॉक्टर का एक
अंदेशा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा डॉक्टर ने अभी अभी हमको जानकारी दी है। किसी संवैधानिक पद पे थी? हाँ, आप खकनार जनपद की हमारी अध्यक्ष थी और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति आज यहाँ पर बुरहानपुर जिले में घटित हुई है। हमारे बुरहानपुर सहयोगी गणेश वाबस्कर इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। गणेश, कुछ पता चल पाया, कारण क्या था? आशीष, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले के खकनार जनपद पंचायत की अध्यक्ष पूजा दादू ने आत्महत्या कर ली। घर में फांसी लगाकर जो है वो बीती रात उसने सुसाइड किया है, जिसके बाद में खलबली मच गई है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है। भाजपा को बड़ी क्षति पहुंची है। पूजा दादू जो थी वो एक उभरता हुआ चेहरा थी भाजपा का, और पूर्व विधायक मंजू राजेंद्र दादू की बेटी थी और पूर्व विधायक मंजू दादू की छोटी बहन थी पूजा दादू। इस घटना के बाद में जिस तरह से सनसनी फैली हुई है क्षेत्र में, लेकिन अज्ञात कारणों से बताया जा रहा है कि मंजू दादू ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। आशीष, लेकिन कोई कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस क्या इसे आत्महत्या ही मानकर चल रही है और एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही? अभी तो फिलहाल जो है वो पुलिस भी इस मामले में कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन परिजनों के मुताबिक जो है वो आत्महत्या ही बताई जा रही है। परिजन जो है इस मामले में अभी पूरा खुलकर कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन पुलिस मामले की जांच में भी फिलहाल जुटी हुई है। आशीष, बहुत शुक्रिया गणेश आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे इंदौर से अगली खबर, जहां इंदौर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर का मामला। दरअसल एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई और एक युवती इसकी जान गई। कुल 2 लोगों की जान गई। दरअसल कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल ये सभी पब से पार्टी कर लौट रहे थे और बाईपास पर देर रात भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने घायलों को कार से निकाला। कनाडिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्यों बोलो, ले लिया भाई सब भाई। और भोपाल से बड़ी खबर, सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बैरसिया के डुंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में ये लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार थे और कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है ग्रामीणों के अनुसार हेलीकॉप्टर डैम के आसपास चक्कर लगा रहा था और फिर खेत में उतर गया। ग्रामीणों द्वारा सवाल जवाब करने पर सेना के जवानों ने कोई जवाब देने से इनकार किया है। इस पर सुरक्षा कारणों से और हेलीकॉप्टर से दूर रहने की भी यहां सेना के जवानों ने इशारा कर चेतावनी दी है, क्योंकि सुरक्षा का ये मामला है और इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। और खबर चुनावी है दिल्ली से, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। दिल्ली से यह बड़ी खबर मिल रही है। सीईसी की बैठक से पहले यहां दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी और इसके साथ ही सीईसी की बैठक के बारे में और डिटेल्स आपको देंगे। बीजेपी की बैठक से पहले दावेदारों के नाम पर चर्चा। चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। और दिल्ली से बड़ी खबर, सीईसी की बैठक से पहले एक और बैठक करीब दोपहर 3 बजे के आसपास बताई जा रही है शुरू होगी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा होनी है। टिकट के दावेदारों के नाम पर चर्चा होनी है। सीईसी की बैठक से पहले दावेदारों पर आखिरी बार ये चर्चा होगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसके बाद नाम फाइनल हो जाएंगे, जिसमें ये तय होगा कि आखिर कौन भला किस सीट से उम्मीदवार होगा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होनी है और तैयारियों में जुटे बीजेपी के पदाधिकारी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ भी नहीं कहा, जबकि भाजपा के सीईसी बैठक से पहले दावेदारों के नामों पर चर्चा संभव है। अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आज कई बैठकों का एक सिलसिला सा चलने वाला है, किस बैठक की कितनी महत्वता है और क्या आज की जो कोशिश होगी पार्टी की?
देखिए आशीष जी, आज छत्तीसगढ़ को लेके दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह से लेके शाम तक बैठकें जारी रहेंगी और आज ही के दिन करीब करीब ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कौन कौन चेहरे होंगे भाजपा के और किस किस सीट से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये भी फाइनल हो जाएगा। और क्योंकि शाम को 6 बजे भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। उस बैठक से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। अभी जो बैठक चल रही है सह प्रभारी मनसुख मंडाविया के घर में बैठक चल रही है, जिसमें चुनाव प्रभारी ओम माथुर भी हैं, रमन सिंह साहब हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, नितिन नवीन है, महामंत्री जो प्रदेश के हैं तीनों वो मौजूद हैं। और वो जो दावेदारों की प्रदेश की इकाई ने जो सूची जारी की है उसमें नामों को फाइनल कर रहे हैं या ये कहा जाएगा कि उसमें से नामों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास ये पूरा जो कोर ग्रुप है छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं का, ये अमित शाह के आवाज में जाएंगे और अमित शाह के पास ये अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देंगे कि ये हमने दावेदार हैं और इनको हमने नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। तो इस तरह से उनको के साथ भी एक तरह से चर्चा की जाएगी। और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चर्चा होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जाने से पहले है। तो चुनाव समिति की बैठक में जाने से पहले अमित शाह के साथ बैठक का मतलब है कि वो करीब करीब नामों पर अंतिम मुहर लगवानी, फैसला करना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई चूक ना हो। क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा काम कर रही है छत्तीसगढ़ में वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, 2018 को वो 2023 में नहीं दोहराना चाहती। एक चीज और अशरफ यहाँ रह जाती है, हालांकि भाजपा का स्टाइल तो नहीं है कि वो सूची कब घोषित करेंगे वो बताए, लेकिन फिर भी इनपुट्स क्या मिल रहे हैं? सीईसी की बैठक आज शाम को होनी है, उसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी और क्या ये माना जाए कि आज सब फाइनल हो जाएगा, फिर आगे सूची घोषणा बाकी रह जाएगी? देखिए आशीष, बैठक होगी शाम को 6 बजे भाजपा के मुख्यालय में और इसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ को लेकर करीब करीब आज फाइनल हो ही जाएगी सभी 90 सीटों, क्योंकि इससे पहले 21 सीटों पर वो नाम घोषित कर चुके हैं। और करीब जो सूत्रों ने बताया था कि 30 सीटों के आसपास पहले चर्चा हो चुकी। तो बाकी जो बची हुई सीटें हैं यानी 60 सीटें हैं, तो हो सकता है कि आज की बैठक में। ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खेलो इंडिया यूथ के आधार पर जिस तरह खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश में खेलों के प्रति जो जागरूकता है वो और बढ़ेगी। आपको बता दें कि आज से खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज आज शाम से 5 अक्टूबर तक ये 24 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में खेलों का आयोजन किया जाना है। शिवपुरी, जबलपुर, कटनी और रीवा में खेलों का आयोजन होना है। प्रदेश के सभी जिलों में 3 चरणों में इन खेलों का आयोजन किया जाना है और खेलो इंडिया की तर्ज पर एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, शाम 7 बजे टीटी नगर स्टेडियम से इसका शुभारंभ करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से सभी नेशनल पार्क्स खुल जाएंगे। दरअसल टाइगर रिजर्व ने टूरिस्ट का स्वागत किया और क्रिकेटर नमन ओझा अपने परिवार के साथ यहां मढ़ई पहुंचे थे और सभी होटल्स हाउसफुल चल रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगभग औपचारिक रूप से रुक चुकी है और ऐसे में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो अब खोले जाने लगे हैं ताकि पर्यटक वहां आ सकें। नर्मदापुरम में क्रिकेटर नमन ओझा अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और वहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर शिवपुरी से, जहां शिवपुरी के छतरी रोड पर एक होटल के पास 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। देर रात ही वन विभाग ने इसकी सूचना मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू टीम ने आकर मगर को पकड़ा और सिंध नदी में ले जाकर उसे छोड़ दिया।
बता दें कि शिवपुरी शहर के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ निकलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं यहां पर होती रहती हैं और मगरमच्छ लगभग जो कि 5 फीट लंबा था, जिसे पकड़कर रेस्क्यू किया गया। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।